नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर हर किलोमीटर में देवी देवताओं के मंदिर पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक आज आपको जहाँ मैं लेके आई हुई हूँ वो है बाली चौकी का लक्ष्मी नारायण मंदिर। हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ जगह जगह आपको अनेकों नए पुराने मंदिर दिख जाएंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे मंडी शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर। कुछ रोमांचकारी संकरी सड़कों से होते हुए हमारी टीम इस दूर दराज के क्षेत्र में पहुंची। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, और साथ ही स्वर्णलोक, अ यूनिट ऑफ रतन सराफ एंड सन्स। किसी भी प्रकार की बेहतरीन डायमंड, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दशकों से मंडी वासियों के लिए सोने की खरीदारी की पहचान बन चुका है रतन सिंह सराफ एंड सन्स ब्रांड। तो दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर को इतना क्यों सजाया गया है, फूलों से, लाइट से इतना क्यों सजाया गया है, इतनी क्यों चहल पहल है। तो मैं बता दूं कि इस मंदिर को सालों से बनाया जा रहा था। आज इसको कंप्लीट करके इस पर लक्ष्मी नारायण जी को स्थापित किया गया है। यहाँ पर वो विराजमान हुए हैं। ये उनका दूसरा मंदिर है। पाँच सालों तक चले निर्माण कार्य के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर का लकड़ी और पत्थर से बना यह नया स्वरूप, जिसे कोठी या भंडार कहा जाता है, इसकी प्रतिष्ठा होनी थी। इस मौके पर हिमाचल के इस दूर दराज के गांव में एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। हिमाचल की देव संस्कृति अपने में बहुत ही रोचक, प्राचीन और अनेकों रंगों, रीति रिवाजों और परंपराओं से सज्जित है। आपको इस कार्यक्रम में हम सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखा रहे हैं इस अलौकिक देव संस्कृति की। हम हैं मंडी शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाली चौकी तहसील के मंजाओ गांव में स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी नारायण देव 3 भाई हैं, जिनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिर हैं। तो इस देवते के लक्ष्मी नारायण के गुर हमारे पास हैं। आज की डेट में हमारे पास ये 3 भाई हैं। एक बड़ा भाई दाऊगी में, दूसरा थानीचेड़ में, तीसरा यहाँ पर खोड़ में। तो तीनों की अलग अलग परिपाटी है, इनकी अलग अलग है। दाऊगी में पंची होती है, पंच का काम करते हैं वो देवता, निर्णय करते हैं। जिस देवते का कहीं झगड़ा हो, किसी का झगड़ा हो, तो वो निर्णय करते हैं, इंसाफ करते हैं और उनकी बात को मानते हैं, सभी मानते हैं। दूसरा थानीचेड़ में दूसरा भाई उनसे छोटा, वो जो है वहाँ पर कश है। कश का मतलब होता है वो आदमी को इस तरह से अट्रैक्ट करेगा कि उनको माननी पड़ती है, सज़ा देता वो, तो उस सज़ा की वजह से लोग गलत नहीं करते। तो तीसरा हमारे पास एक विष है इनके पास, जहर एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई कोई मानता नहीं है, कुछ नहीं होता, तो इनके पास वही एक है चारा की भी लास्ट में वही होगा और अंत। हिमाचल की देव संस्कृति का एक अनूठा पहलू यह भी है कि देवताओं के रथ को, जिसे हिमाचल वासी देवता कहकर ही संबोधित करते हैं, उसे विशेष आयोजनों के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही कंधों पर उठाकर
ले जाया जाता है। मंडी जिले का मशहूर सालाना उत्सव शिवरात्रि महोत्सव है और इस महोत्सव में कई किलोमीटर का सफर तय करके देवताओं के रथ मंडी शहर पहुंचते हैं। हालांकि कुछ रथ वाहनों पर आने जाने लगे हैं, लेकिन प्राचीन मंदिरों में अभी भी पैदल रथ लाने ले जाने की परंपरा जीवित है। का जो भी वो उसका जेवरात होता है उसको पहनाया जाता है और वहाँ पर जाता है, वो आस्था के साथ देवता जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देवता पैदल जाते हैं या फिर गाड़ी में लेके हमारा जाते देवता हैं? आज तक कभी भी गाड़ी में नहीं गया, सारे देवलू पैदल जाते हैं। सरका घाट इवन पैदल, इनको उठा करके मालिक को सारे देवलू जो है पैदल जाते हैं, कोई नहीं जाता है गाड़ी। वहाँ पर 3 दिन मंडी पहुँचने के लिए लगते हैं। उसके बाद 7 दिन वहाँ पर शिवरात्रि होती है, मनाई जाती है। उसके बाद जो श्रद्धालुगण जैसे मंडी में ले जाते हैं, सरगा घाट वाले ले जाते हैं, कहीं वाले ले जाते हैं, तो मालिक की इच्छा के अनुसार, इनके आदेश के अनुसार आगे जाते हैं। अच्छा, मंदिर के 3 फ्लोर बनाए गए हैं। तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे देवता जी को रखा है। तो 1st और 2nd फ्लोर में क्या रखना है या क्या होगा? ये जो ऊपरी जो मंजिल है ना, यहाँ देवता अकेला रहता है। जब बाहर से देवते आते हैं, ये बाकी देवते नहीं यहाँ बैठते। ये इसका नरोल है, नरोल की जगह और देवते नहीं बैठते हैं, ये काला बैठता है। जहाँ तक लगी दूसरी मंजिल की बात, वहाँ जो हमारे देवते का लत्ता कपड़ा जो कुछ भी है मंडार, वो रहता है वहाँ। पित्तल चांदी के क्या नाम होते हैं जेवरात, वो सारे रहते हैं बीच वाले। और तीसरी मंजिल हमारी ऐसी है, जब बाहर से कोई देवता बुला करके लाते हैं, वो बैठते हैं नीचे। उसके साथ बैठता अपना देवता लक्ष्मीनारायण जी और बाहर वाले देवते। बाकी बाहर वाले देवते जो है ऊपर नहीं बैठते। बात अगर मंदिर के निर्माण की जाए तो इसके बनाने के लिए भी बहुत सख्त नियम होते हैं। जैसे जो मिस्त्री इसके कार्य में लगे होते हैं, जब तक मंदिर निर्माण का कार्य चलेगा उन्हें दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। जी, जब भी हम देवता का काम करते हैं ना जी, विधि पूर्वक से करते हैं जी, इनके नियम से करते हैं जी। और एक टाइम हम खाना खाते हैं, फलाहार होता है हमारे देव कमेटी के तरफ से, और देव परंपरा से काम करते हैं जी। तो इस मंदिर को बनाने को 5 साल लगे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि 5 साल आपने एक ही दिन में एक ही टाइम खाना खाया था? हाँ जी, 5 साल में एक ही टाइम खाना खाया था। जो फलाहार होता है देवते की तरफ से, उसको हम प्राप्त करते थे।
हिमाचल के विभिन्न मंदिरों के बहुत से रीति रिवाज मिलते भी हैं और बहुत से ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। बाली चौकी के लक्ष्मी नारायण मंदिर की देखरेख और सिक्योरिटी का जिम्मा एक खास खानदान के लोगों को ही मिला है और ये लोग सदियों से इस काम को करते आ रहे हैं। लाखों करोड़ों के जेवरात और कीमती वस्तुओं वाले इन मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और उस परिवार के लिए एक गर्व का विषय भी होती है। तो ऐसा है जी, डुमाल खानदान पहरेदार होती है। सबसे पहले क्यों होती थी वो, क्योंकि ये देवते के पास ज़मीन थी, 35-38 बीघे के आसपास ज़मीन थी। जब 24-48 में जो है वो ज़मीन जो है सरकार को चली गई, तो वो ज़मीन जो है इनके पास थी, डुमाड़ों के पास थी और ये पैरा करते थे इसका। जब इनकी मनीषी टिकी, उसमें परासर टिके, तो फिर 24-48 में वो इनको चले गए। लेकिन पैरा आज भी करते हैं। लुजागू खानदान वो भी करती है पैरा, और गुठवाल खानदान वो भी करती है पैरा। हिमाचल की देव संस्कृति में लोगों की अटूट आस्था है। इस इलाके में बरसों पहले सरकारी स्कूल में मास्टर रहे लेखराज शास्त्री बहुत पहले रिटायर होने के बावजूद यहाँ से 120 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर सरका घाट से भी हर साल यहाँ हर आयोजन पर आना नहीं भूलते। यह मंदिर कमेटी के सदस्य भी हैं और अपने अनुभवों के बारे में हमें बता रहे हैं। मैं इस मंदिर में लगभग 1992 से जुड़ा हूँ। 1988 में मैं यहाँ आया था। उस वक्त हाई स्कूल खून में मैं शास्त्री के रूप में कार्यरत था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आस्था बनी। मान्यता की कुछ मन की मनोकामनाएं थी, उनको पूर्ण हुआ और देवता के साथ जुड़ाव चलता गया। उसके बाद 1993-94 में देवता पहली बार सरका घाट गया, पूरे लाभ लश्कर के साथ, पूरी हरियाण के साथ, और तब से ये निरंतर कार्य चलता रहा। लगभग दूसरे तीसरे वर्ष आज तक 11 बार देवता जो है सरका घाट जा चुका है। जो भी श्रद्धालु यहाँ इस मंदिर में आता है या प्रभु के दर्शन करता है, जो अपनी मनोकामना रखता है कि मुझे प्रभु मेरी ये मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, यहाँ से इसके दरबार से कोई भी खाली हाथ आज तक नहीं गया। शास्त्री जी आए, इनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तो उसके बाद ये 10 लाए, 10 की मनोकामना पूर्ण हुई तो हज़ारों में संख्या बढ़ी। तो यही एक कारण है प्रभु जी का कि जो आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यूं तो पूरा हिमाचल अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरे देश में मशहूर है। अतिथि देवो भव की परंपरा यहाँ सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं है, अपितु अपनाई भी जाती है। ऐसी जगहों पर आप होटल या लॉज की उम्मीद नहीं कर सकते।
लेकिन फिर भी विशेष आयोजनों के मौके पर लोग अपने घरों के द्वार अजनबियों के लिए भी खोल देते हैं। हमारी टीम ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। तो हम साथ में ये भी जानना चाहते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो उनके ठहरने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है? ये यहाँ की एक बड़ी विशेष परंपरा है। जितने भी यहाँ के लोग हैं ये इतने श्रद्धालु हैं। जब भी कोई बाहर से, पहले भी कई बार देवता लोग यहाँ आते थे, देवताओं के साथ 150, 200, 300 तक आदमी होते थे, 400-500 तक आदमी होते। आज तो इस कार्यक्रम में बहुत दूर दूर से आदमी आए हैं। ये लोग आपस में ही बांट लेते हैं और हर घर में जा कर के जितनी उनकी अपनी सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उसके अनुसार वहाँ उस घर में वो लोगों को बांट देते हैं, आपस में ही बांट देते हैं। उसी घर में जा कर के उनका रहने का, खाने का, सबको नहाने का पूरा प्रबंध वहाँ होता है। अपनी बात को बताती हूँ कि हम भी यहाँ आए हुए थे और अभी इतनी ठंड के मौसम में यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से रहने के लिए हमें व्यवस्था की। खुद वो अपने घर लेके गए। तो यहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, यहाँ के लोग बहुत ही हेल्प करते हैं। आज हमने आपको श्री लक्ष्मी नारायण देव के दर्शन करवाए, जो कि बाली चौकी में स्थित है। छोटी सी झलक देव संस्कृति की दिखाई है और आपके लिए कामना करती हूँ कि श्री लक्ष्मी नारायण जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। इस रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हुए मैं हूँ पूजा ठाकुर। नमस्कार। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।